तो सिंह राशि वालों, सितंबर 2026 बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि यह 7 भयानक घटनाएं इस महीने हर हाल में आपके साथ होगी। सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि जो सालों में नहीं हुआ वो इस सितंबर के महीने में होने वाला है। इस सितंबर के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों 4 अधूरे सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं, जिसकी आपने कभी सपने में कल्पना नहीं करी थी। वो चीज इस सितंबर के महीने में आपको मिलेगी। मैं जानता हूं सिंह राशि वालों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस सितंबर के महीने में सूद समेत आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपने अपनों को खोया, अपने चेहरे की हंसी को खोया, अपने कॉन्फिडेंस को खोया, चाहे पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, या साथियों चाहे सेल्फ इंप्रूवमेंट ही क्यों ना हो। अब जितना खोया था ठीक है, गया, लेकिन अब इस सितंबर के महीने में जो मिलने वाला है वो आपकी कल्पनाओं से भी परे होगा। आखिर क्यों? क्योंकि इस सितंबर के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो आपके सोए हुए नसीब को चमकाएगा साथियों। जो आपकी जिंदगी कहीं नरक बनी पड़ी थी, हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था, एक छोटी सी खुशी पाने के लिए भी आपको महीनों महीनों इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन साथियों इस सितंबर के महीने में आपकी कल्पनाओं से परे भी आपकी जिंदगी में खुशियां हो, धन हो, दौलत हो, या चाहे प्रेम हो साथियों, चाहे मानसिक शांति ही क्यों ना हो, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बदले में कुछ कीमती चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, यह सितंबर का महीना आपकी इस साथियों दुख भरी जिंदगी का अंत निश्चित तौर पर लेकर आया है साथियों। लेकिन करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड का संकेत है जो आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। जिस व्यक्ति ने साथियों इस वीडियो को नजरअंदाज करा या आधा अधूरा देखा, वो महीने के बाद में बहुत पछताएगा कि काश ये वीडियो मैंने देख ली होती तो ये मेरा सितंबर का महीना मेरे लिए भी बहुत ही शानदार होता। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको आईना दिखाने वाला हूं, आपके जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे जब आप जान लेंगे तब साथियों आपकी जिंदगी जो कहीं फंसी हुई है, जो जीवन में दुखों का अंबार लगा हुआ है, जो कर्ज के तले आप दबे हैं, उससे आप बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे। भले ही सच्चाई कड़वी है, लेकिन साथियों पता लग गई तो समझ लेना आपका वारा न्यारा हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप ये जानेंगे तो आपको भी साथियों यकीन हो जाएगा कि मैं खामोखा चिंता कर रहा था, मैं खामोखा इतना लोड ले रहा था। क्योंकि सिंह राशि भले ही आप सूर्य की राशि के हैं, राजा ग्रह की राशि के हैं, लेकिन मानसिक चिंताओं ने पिछले कुछ समय से आपको रातों में सोने तक नहीं दिया। बार बार नींदें खुल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र मंत्र काला जादू। लेकिन साथियों बस बहुत हुआ। सबसे पहला ग्रह परिवर्तन होगा शुक्र का। शुक्र साथियों 3 सितंबर को जाएंगे ध्यान से तुला राशि में। तुला राशि में जब शुक्र जाएंगे तो ये शुक्र की स्वयं की राशि है, और जब स्वयं की राशि में शुक्र जाएंगे जो कि आपके तीसरे भाव होता है साथियों, तो ये बात तय है साथियों कि जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था, जिन लोगों ने आपको छोटा समझा था, वो लोग आपके कदमों में जरूर होंगे। जब शुक्र के उच्च के हो जाएंगे तो जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वो लोग वापस आने वाले हैं, कान पकड़ के आपसे माफी मांगने वाले हैं साथियों। मुझे पता है आपके जीवन में साथियों भी एक ऐसा पैटर्न चल रहा है कि एक मुसीबत गई तो दूसरी आ गई। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे आप उस परेशानी से बाहर आए, जद्दोजहद आपने करी, रातों की नींदें कुर्बान कर दी आपने, अपने सपनों को चौंध दिया, तब जाकर आप उस मुसीबत से बाहर आए। लेकिन फिर अचानक से कोई दूसरी मुसीबत आ गई। चैन की सांस लेना भी सिंह राशि के लिए भारी पड़ रहा था। लेकिन सितंबर का महीना, ये जो पैटर्न आप बार बार झेल रहे हैं, एक के बाद एक मुसीबतें, संघर्ष, इनसे साथियों आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये पैटर्न टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
इस वीडियो में कुछ ऐसे अचूक उपाय मैं बताऊंगा, खास करके सिंह राशि वालों इस सितंबर महीने के लिए, जे अगर आपने कर लिए, कुछ बातें अगर आपने समझ ली, सावधानी रख ली, तो ये सितंबर का महीना सालों साल नहीं बल्कि आपकी 7 पीढ़ियों को याद रहेगा। तो आखिर क्यों मैं इतना बड़ा चढ़ा कर कह रहा हूं, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, अगर जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन में हो रहा है एग्जैक्ट, अगर आप भी अपनी लाइफ में ये सब चीजें साथियों झेल रहे हैं, तो कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है। आप कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। कमेंट करिए आज अगर आपके जीवन में ये सब हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, आपसे ऑडियो कॉल पर बात करूं, तो ये एक पेड कंसल्टेंसी होती है जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना होता है। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर सिंपल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आगे की प्रोसेस आपको वहां पर मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव इस महीने खूब धन दौलत खुशियां और साथियों समृद्धि आपके जीवन में बिखेरने वाले हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने जो होगा। शुक्र कहां है? आपके तीसरे भाव, आपके पराक्रम में, आपकी क्रिएटिविटी वाले। कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा था ना कि यार मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कोई भी वैल्यू दे नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजरअंदाज करके निकल जाते थे। जो लोग पहले आपकी एडवाइस लेते थे, आपको हर चीज में पूछते थे कि मैं ये करूं या ना करूं, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या ना रहेगा, घर में भी अगर कोई काम हो जाता तो सबसे पहले किससे राय लेते हैं? सिंह राशि वालों से, आपसे। लेकिन अभी पिछले कुछ महीने ऐसे बीते आपके जीवन में कि हर व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा था, लेकिन बस बहुत हुआ। जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, साइड कर रहे थे, वही लोग आपके पीछे आएंगे साथियों। आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, आपका आत्मसम्मान बनने वाला है साथियों। खास करके इस सितंबर महीने की शुरुआत से ही 3 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे धन के भाव में से होकर आपके तीसरे भाव पराक्रम, क्रिएटिविटी, साहस के भाव में। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब शुक्र उच्च के होते हैं साथियों, अपनी स्वयं की राशि में होंगे, तो लव लाइफ के लिए हो, मैरिड लाइफ के लिए हो, समय बहुत अच्छा है। पहले क्या हो रहा था, रिश्ता होते होते रुक जाता था। जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। अगर ये चीज आपके साथ भी हो रही थी तो कमेंट करो, कमेंट करिएगा। पहले क्या हो रहा था, आपका लाइफ पार्टनर हो, वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा था, आपकी फीलिंग समझ नहीं रहा था, आपको लग रहा था कि यार मुझे कहीं ना कहीं वो वैल्यू मिल नहीं रही है, जितना मैं प्यार दे रहा हूं उतना मुझे प्यार मिल नहीं रहा है, जितना मैं चीजें व्यवस्थित कर रहा हूं सामने वाले की तरफ से उतना कुछ हो नहीं रहा है। अगर ये हो रहा था तो अब शुक्र की साथियों जब राशि परिवर्तन होगा तो इस चीज में आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका लाइफ पार्टनर आपको समझेगा, आपको साथियों एक इमोशनल यूं समझ लीजिए सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये बात बहुत अच्छी है। इसके अलावा साथियों ध्यान रहे, इस महीने जो सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन है साथियों, देखिए सूर्य कहां बैठे हैं? आपके लग्न में। जब सूर्य लग्न में बैठे हैं, सूर्य के साथ केतु भी हैं। केतु लगभग 1 साल से बैठे हुए हैं। पहले क्या हो रहा था कि यार ऐसा लग रहा था मानो हिमालय पर जाकर बस जाऊं, आपको ऐसा फील हो रहा था, अपने पराए सब कुछ छोड़कर भागने की इच्छा कर रही थी, खास करके सिंह राशि वाले। क्योंकि जब केतु लग्न में होते हैं तो इंसान मोह माया से मुक्त हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि आप एक लोअर टी शर्ट फटे कपड़े भी पहन ले तो आपको चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा महसूस हो रहा था, आपको कोई रौनक पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अब यहां पर सूर्य है। कब तक रहेंगे सूर्य? देखिए सूर्य रहेंगे 17 सितंबर तक। और जब सूर्य 17 सितंबर तक यहां पर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आकर्षण वापस से बढ़ने वाला है, एक आपके अंदर जज्बा आएगा, जिससे होगा क्या कि आप सिंह राशि वाले हर बड़ा काम पूरा करने में आपको मदद मिलने वाली है। सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके साथियों सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव हमारे विवाह से जुड़ा होता है, तो थोड़ा सा आपके पार्टनर में एक ईगो की भावना आ सकती है। यानी कि आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, उनके साथ थोड़ा सा ईगो का क्लेश हो सकता है।
उनका ईगो बढ़ सकता है, वो कहेंगे कि नहीं मैं ही सही हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करके चलना है। बाकी सूर्य काफी अच्छे हैं आपके, बहुत ही अच्छा है आपका, लेकिन राहु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जो कि थोड़ा सा आपको भटका रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको सूर्य के चलते मुक्ति भी मिलने वाली है इस चीज से। लेकिन सिंह राशि, जरा मुझे एक बात बताइए कि आप एक ऐसी राशि के हैं कि अगर कुछ चाहिए होता तो आप उसे कैसे ना कैसे करके पा ही लेते, कैसे ना कैसे आपका काम बन ही जाता। मान लो आपको कार खरीदनी है, भले ही आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मन में आया कार खरीदनी है, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ आप करेंगे, लोन लेंगे, किसी से मदद मांगेंगे, या इतना पैसा आप कमा लेंगे कि आपका सपना पूरा करके ही मानेंगे, ऐसा हो जाता। लेकिन जब से केतु लग्न में आया है साथियों, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो इच्छा होती वो पा लेते थे आप, किसी का प्रेम पाना है तो प्रेम मिल जाता। लेकिन अब केतु लग्न में है तो क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजें पाने के लिए साथियों बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। अगर सिंह राशि ये सब हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। सिंह राशि सबसे बड़ा बदलाव क्या है, आगे आपको एक ऐसा आईना में दिखा रहा हूं साथियों, जो अगर आपने साथियों अपने जीवन में महसूस कर लिया तो ये जो बार बार कहीं जीवन अटका हुआ सा आपका हो जाता है, यानी कि 90% पर जाकर आप रुक जाते हैं, किसी की काली नजर कह लीजिए, बार बार अटक रहे हैं ना आप, एक खड्डे से निकलकर दूसरे खड्डे में जो आप गिर जाते हैं, इससे बाहर आने का तरीका और उपाय भी मैं बताऊंगा। कुछ आपकी कमजोरी और कुछ आपके मजबूत पक्ष, सब चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये सितंबर का महीना साधारण महीना नहीं होने वाला। अगली बात है साथियों, ध्यान से सुनिए, शनि बैठे हैं कहां पर, अष्टम भाव में। स्वास्थ्य को लेकर पिछली कुछ समस्याएं ऐसी रही साथियों कि गोली दवाई ले रहे थे फिर भी असर कर नहीं रहा था कुछ भी। इस डॉक्टर के पास चल गए, उस मेडिकल से दवाइयां ले ली, पेन किलर खा लिए, एंटीबायोटिक्स ले ली, फिर भी ये जो फीवर था वो जा ही नहीं रहा था, वापस आ रहा था, वापस जा रहा था। छोटी मोटी सर्दी जुकाम भी हो रहे थे तो लंबे समय तक चल रहे थे। और अभी भी आपको ये चीजें हो रही होगी, हो रही हो तो कमेंट में बताओ। सर दर्द, बार बार सर दर्द से फटना हो, पैरों की नसों में खिंचाव कह लीजिए, छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं साथी। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी, क्योंकि वक्री शनि है और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी। तो अब होगा ये कि जब सूर्य लग्न में बैठे तो इम्यूनिटी काफी बढ़ेगी, तो इस महीने इन चीजों से काफी हद तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी काफी अच्छा सुधार आने वाला है। अगली बात मैं करूंगा बुध की। बुध जाएंगे कब, देखिए बुध जाएंगे 7 सितंबर को कन्या राशि में। वरदान साबित होगा, वरदान, जी हाँ साथियों, क्यों, आइए ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे बताइए कि आपने पैसा तो बहुत कमाया पिछले कुछ सालों में, सिंह राशि बहुत पैसा कमाया है आपने। भले ही तुम कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, लेकिन पैसा तो कमाया है। भले ही एक्सपेक्टेशंस आपको करोड़ों की थी, लेकिन मिला आपको लाखों में, लेकिन कमाया तो जरूर है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो पैसा आप कमा रहे हो खुद पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, खुद की खुशी के लिए आप उस पैसे का यूज कर नहीं रहे हो। जो पैसा कमा रहे हो परिवार की जिम्मेदारियों में, अपनों को खुश करने में, वो पैसा आप गवा रहे हो, बिल्कुल गवा रहे हो। वो पैसा कभी आप खुद पर लगा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो पैसा कभी अपनों को खुश करने में, किसी का सपना पूरा करने में रह रहे हो। लेकिन जब इससे आप बाहर आ जाओगे, थोड़ा सा पैसा अगर आप अपने ऊपर, क्योंकि आपका देखिए सूर्य की राशि है आपकी, शुक्र भी उच्च के हैं, इस महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने ऊपर खर्च कर लो। कहने का मतलब है अगर कुछ पसंद है खाने को तो खा ले, अगर पसंद है, कुछ शर्ट पसंद आ गया, साड़ी पसंद आ गई, तो जाइए खरीद कर लेकर आ जाइए। किसी से पूछो मत कि तू मेरे साथ चल रहा है क्या, नहीं, थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करना है। क्या करना है, खुद के साथ रहना है थोड़ा सा टाइम। इस महीने एक काम कर लो, देखिए सूर्य की राशि है और मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा आप अकेले भी रहना सीखो। जरूरी नहीं कि दोस्त साथ में आएगा तो ही मैं बाहर जाऊंगा, अपने परिवार वाले होंगे तो ही मैं कहीं जाऊंगा घूमने फिरने, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा टाइम खुद के साथ भी बिता लो, अकेले कुछ खाने पीने चले जाओ, अकेले मूवी देखने चले जा सकते हो। अगर कर लिया तो नसीब धीरे धीरे आपका साथ बरूबर देगा। अगर सिंह राशि ये सब हो रहा था आपके पास कि पैसा
कमा तो रहे थे लेकिन खुद के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और एक पैटर्न ये भी है कि बंद कर बहुत जी रहे हो आप, बंद गए हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बांध दिया है। यानी कि करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन लिमिट में, बाउंड्रीज है आपके आसपास। कुछ करने से पहले घर वालों की इजाजत लेनी पड़ रही है, या कहीं घूमना है तो किसी की इजाजत लेनी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। कुछ करना है तो पूछना पड़ेगा, जा नहीं पा रहे हो क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियों ने आपको बांध कर रख दिया है, खुद पर कुछ भी इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना। लेकिन जिस दिन आपने बंद कर जीना छोड़ दिया, उस दिन से सिंह राशि अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी है सूर्य। सूर्य को बंद कर जीना पसंद नहीं है। जितना आप खुद को बांधोगे उतना ही जीवन में मुसीबतों में घिरते चले जाओगे, दलदल में पिसते चले जाओगे। तो थोड़ा सा बंद कर जो ये जीना है साथियों, घुट घुट कर जीना, इससे आपको अब बाहर आना पड़ेगा। सिंह राशि, बुध, कहां थे हम? बुध पर। बुध आपके लग्न में थे अभी, लेकिन बुध चले जाएंगे आपके धन के भाव में। और जब धन के भाव में बुध चले जाएंगे तो बुध कहां जा रहे हैं? कन्या राशि में। कन्या राशि में जो बुध का गोचर हो रहा है साथियों, वरदान साबित है धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति में। ये जो पैसा आ रहा था, टिक नहीं रहा था, खुद के ऊपर इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे, अस्पतालों में जा रहा था, लोन भरना पड़ रहे थे, इससे अब मुक्ति मिलने वाली है। जब बुध जाएंगे आपके धन के भाव में तो ये बहुत ही शानदार योग बन जाएगा साथियों आपके लिए, खास करके क्योंकि ये धन का स्थान भी है, परिवार का स्थान है, वाणी का। तो अब आपकी वाणी इतनी अच्छी होने वाली है कि आप अपने शब्दों से किसी का दिल जीत सकते हैं, अपनी जॉब पा सकते हैं, आपके इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। ये बहुत अच्छा समय है, तो इसका पूरा सदुपयोग करेगा। पैसों की स्थिति में उछाल आने वाला है। शुक्र देखिए क्रिएटिविटी के भाव में, तो अगर आप चाहें तो आप कोई अपनी हॉबी फॉलो करिएगा। क्या करना है आपको? अपनी हॉबी फॉलो करनी है। क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलिए। जो करना पसंद है करिए। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जॉब के लिए अगर आप तलाश कर रहे हो, देखिए कहाँ है बुध? आपके सेकेंड हाउस में, जो कि आपकी फैमिली में अगर कोई गड़बड़ चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो अब सही होगा। इसके अलावा जो बुध है वो आपके धन के, यानी कि साथियों कमाई के भी स्वामी है, आपके लाभ के भी स्वामी, लाभेश भी हैं। तो कहीं इन्वेस्टमेंट करिए आपने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए गुरु आपके पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो बहुत अच्छा है। तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। सितंबर का महीना खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए नो डाउट बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति बढ़ने वाली है, कमाई की स्थिति बढ़ने वाली है। और कहां से आएगा? कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से पैसा आ सकता है। पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका आपको काफी अच्छा अब जाकर रिजल्ट मिल सकता है। कहां आपको ध्यान रखना है, कहां सावधानी रखनी है, सारी बताऊंगा। मैरिड लाइफ में देखिए राहु बैठे कहां पर? सप्तम भाव में। राहु की स्थिति अभी धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र है, तो हो ये रहा है कि थोड़ा सा आप अपने अंदर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। राहु के चलते भ्रम में बहुत जल्दी जा सकते हो। अपने लाइफ पार्टनर पर संकोच नहीं करना है, शंका नहीं करनी है। लाइफ पार्टनर पर आप किसी चीज को लेकर उंगली उठा सकते हैं, जो कि आपकी गलती हो सकती है। क्योंकि ध्यान से रखिए कि शनि आपके राशि, यूं समझ लीजिए सप्तम भाव के स्वामी भी शनि है। तो आपको लाइफ पार्टनर को लेकर ऐसी चीजें नहीं करनी है। अपने पार्टनर की इज्जत करनी है, वैल्यू करनी है, क्योंकि जहां शनि बैठे होते हैं और जहां के स्वामी शनि होते हैं, उस चीज की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए जो शनि का दिया हुआ है। शनि का दिया हुआ क्या है? आपका जीवन साथी। तो उसकी कद्र करिए। अगर उसका अनादर कर दिया, उसके ऊपर सवाल उठा दिए, तो फिर शनि भारी हो सकते हैं आपके। और शनि तो साथियों आपके छठे भाव के स्वामी भी है, जो कि कर्ज का, रोग का होगा। तो आप ये चीज देखेंगे कि जब जब आप अपने पार्टनर के साथ लड़े कहें, अपने पार्टनर के ऊपर कुछ गलत आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कर्ज बढ़ सकता है, आपको बीमारी घेर सकते हैं, आपके शत्रु ज्यादा हो सकते हैं। ये चीज आपको जरूर होगी। ये एक चीज है मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा आगे जाकर इसका ध्यान रखिएगा। बाकी सिंह राशि ध्यान से सुनिए कि खुद को सही साबित करना आप चाहते हैं। क्या हुआ पिछले टाइम में, जब से ये साल शुरू हुआ है, खुद को साबित करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है साथियों, लेकिन खुद को सही साबित करने के चक्कर में आप पीछे रह गए। लोगों को समझाते रहे कि मैं ऐसा हूं, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। सही साबित करने के चक्कर में पीछे रह गए। लोगों को खुश करने में आप पीछे रह गए। आपने देखा पीछे मुड़कर तो लोग तो आगे चले गए, जिनको आपने सहारा दिया वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन आप कहां रह गए? पीछे रह गए। ऐसा ही हुआ है।
कोई अगर आपका अपना आपसे रूठ जाता है तो आपको चैन नहीं पड़ता, रातों में नींद नहीं आती है कि मेरा अपना मुझसे रूठ गया है, मेरी क्या गलती थी। लेकिन आप नहीं जानते कि वही अपने तो आपको नीचा गिराने में लगे हुए हैं। तो ये करना बंद कर दो। रूठ गया, ठीक है, रूठने दो, जो चला गया जाने दो। ज्यादा मलाल करोगे तो पीछे ही रह जाओगे। दोस्तों, सिंह राशि, अगर ये बात आपके जीवन में हो रही थी तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। लेकिन आपने एक चीज हमेशा महसूस करी होगी सिंह राशि वालों, कि पहले आपके हर काम चुटकियों में बन जाते थे, हर काम चुटकियों में बन जाते थे। आपको लोग लकी कहते थे कि यार ये तो बहुत लकी है यार, इसके काम तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं। लोगों की काली नजर कह ले या लग्न में बैठा केतु को इसका जिम्मेदार ठहरा लीजिए। अब क्या हो रहा है कि कोई छोटा सा काम भी है वो आपका बन नहीं रहा, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसी हालत हो गई है सिंह राशि की। क्यों हुई है इसके कारण भी मैं बताऊंगा। लेकिन साथियों, आप देखते हैं जब अपने अड़ोसी पड़ोसी को छोटा छोटा काम भी हो या बड़ा काम चुटकियों में कर रहे हैं, लेकिन वही काम को करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एक उदाहरण देता हूं, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना था, आपके पड़ोसी को भी करवाना था, लेकिन पड़ोसी आपके साथ गया और दोनों आप साथ में गए, दोनों ने आप लाइन में लगे आप। लेकिन हुआ कुछ यूं कि आपका पड़ोसी ने कुछ ऐसा तिकड़म लगाया कि आपका पड़ोसी का नंबर बहुत जल्दी आ गया, मात्र 15 मिनट में उसका आधार कार्ड अपडेट हो गया, लेकिन आपको लगना पड़ा लाइन में। सुबह से शाम उस लाइन में आप लगे हुए हैं। जब आपका नंबर आया तब आपको पता चला कि मैं तो डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल आया। तो वहां पर जो अपडेटर है उसने कहा कि आपके तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जाइए घर और डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। आप माथा पिटते रह गए कि पूरा दिन मेरा खराब हो गया, अब क्या होगा। अब फिर वापस कल यही चीजें हुई। तो ये चीज होती है सिंह राशि। अगर ये तो केवल उदाहरण था, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ। कमेंट नहीं करते, कमेंट में जरूर बताना। अब ध्यान से सुन लो, सिंह राशि वालों, करियर के स्वामी उच्च के हैं। कौन है? शुक्र, स्वयं की राशि में, तो बहुत ही अच्छे योग है। करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो नो डाउट आप इस महीने कर सकते हो। नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो, करियर में साथियों आप यूं समझ लीजिए परमानेंट होना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय है। अगर मैं आपके कर्ज, शत्रु, रोग की मैं बात करूं तो मैंने शनि का तो प्रभाव बता दिया है, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी वक्री हैं। तो यहां पर कर्ज से मुक्ति अगर चाहते हो तो शनि स्तोत्र का पाठ करो। कर्ज अभी नहीं लेना है, ध्यान रखो। कर्ज ज्यादा लोगे तो ये ज्यादा समय तक चल सकता है, तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे साथियों इस बात का भी ध्यान रखिए सिंह राशि कि गुरु तो उच्च के हैं, लेकिन मंगल जाने वाले अपनी नीच राशि, कहां पर? कर्क राशि में। जब मंगल आपके 12वें भाव में जाएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि मंगल नीच के हो रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? मैंने कहा था ना शुरुआत में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में, और जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वहां पर कोई भी नीच का ग्रह अपना प्रभाव कम नहीं होता है। यूं समझ लीजिए यहां पर नीच भंग हो जाएगा। मंगल अपनी नीच की राशि में जाएंगे, लेकिन वहां पर तो पहले गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। तो जब गुरु उच्च के हैं तो मंगल का प्रभाव नीच का नहीं होगा, यहां पर मंगल का प्रभाव अच्छा हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो 12वां भाव काफी अच्छा हो जाएगा आपका। 12वां भाव जब अच्छा होगा तो विदेश से जुड़े कामों में आपको तरक्की मिलेगी। इसके अलावा साथियों मंगल का साथ मिलेगा, मंगल की एनर्जी मिलेगी। नीच भंग राजयोग जब बनेगा तो मंगल का साथियों साथ मिल जाएगा। खर्चे जो होने वाले वो अच्छी जगह होंगे। घर में खर्चा हो सकता है, आपका घर बनाने में, गाड़ी लेने में, आपका अपना करियर बनाने में खर्चा होगा, और वो खर्चा आपको दिखेगा कि हाँ यार ये खर्चा हुआ है जो कि मेरे लिए फल लेगा। तो ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। इसके अलावा साथियों आज की वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। बाकी आपके भाग्य के जो स्वामी हैं वो नीच के हो रहे थे, लेकिन गुरु का सपोर्ट मिल गया है। भाग्य के स्वामी कौन है? मंगल। नीच के हो रहे थे लेकिन गुरु का सपोर्ट मिल गया, तो भाग्य भी अब ठीक ठाक आपका साथ देने वाला है। तो ये बात बहुत अच्छी है। सुख सुविधाओं में भी थोड़ा सा खर्चा होगा, क्योंकि मंगल जाएंगे खर्चों के भाव में, तो सुख सुविधाएं, आपके घर का काम वापस से शुरू हो सकता है, गाड़ी ले सकते हो, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हो, तो बहुत अच्छा है। और पंचम भाव देखिए प्रेम का भी होता है और हमारी शिक्षा का भी होता है, और इनके जो स्वामी है गुरु काफी अच्छे होकर बैठे हैं। अब मंगल के साथ बैठे हैं तो और अच्छा रहेगा। शिक्षा पे खर्चा होगा, संतान को लेकर खर्चा होगा, लेकिन खर्चा अच्छा होगा, उनकी भलाई के लिए होगा। तो ये था साथियों सिंह राशि वालों
सितंबर 2026 का महाराशिफल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा। एक एक बात अगर आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए साथियों आपको इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत।